बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। महाराज जी, एक प्रश्न है, चूंकि आपसे आशीर्वाद लेकर के कार्य शुरू किया था 16 अक्टूबर को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और खजुराहो में चातुर्मास चल कर रहे आचार्य श्री समय सागर जी महाराज का शरद पूर्णिमा के दिन अवतरण दिवस है। पिछले 20 वर्षों से हम गुरुदेव का जन्मदिन वो जहां भी विराजमान रहते थे, लेकिन हम लोग सागर में मनाते थे। इस बार उनकी अनुपस्थिति में और आपकी उपस्थिति में हम उनका जन्मदिन सागर की पावन नगरी में मनाने जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद हम सभी सागर वासियों को चाहिए, आपका सानिध्य मिले, ये भी हम अपेक्षा कर रहे हैं। आपसे हमने निवेदन भी किया था तो आपने हमें उदाहरण देकर चुप करा दिया था, और आपने उदाहरण दिया था 1990 का मुक्तागिरी का। हम चाहेंगे महाराज जी वो उदाहरण आपके मुखारबिंद से जन जन तक पहुंचे, और हम सब लोगों की जो भावना है कि आचार्य श्री के जन्मदिन पर शाम को जो 3 बत्ती पर एक नाटिका का मंचन होना है, वह नाटिका पूज्य आरिका मां अंतर्मती माता जी के निर्देशन में हो रही है, और उस नाटिका का नाम शरद पूर्णिमा के 2 चांद, इस पर से एक नाटिका है। जितने लोग इस आवाज को सुन रहे हो उन सबसे आग्रह है कि आप लोग 16 तारीख को याद रखें, शाम को 7:30 बजे से 3 बत्ती पर वह कार्यक्रम होगा। और हम तो चाहते हैं पूज्य श्री के आशीर्वाद सागर नगर को मिले, और सुबह के मंगल प्रवचन 3 बत्ती पर हो, ये बहुत अच्छा होगा हम सबकी उम्मीदों के साथ। बोलिए निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। देखो, कोई चीज पर सार्वजनिक अभी मैं बोलूंगा, क्योंकि सागर हर चीज में संवेदनशील है। मैं बोलूंगा अभी तुम लोग उल्टा अर्थ लोगे, क्योंकि आजकल कुछ लोग, अभी जैसे तुमने मुकेश धानाई ने वो व्हाट्सएप निकाला था कि साधनों को डेकोरेशन में नहीं पढ़ना चाहिए, विज्ञापन में नहीं पढ़ना चाहिए, जिनका पढ़ते हैं पतन होता है। एक माचिस की चिंगारी 4 महीने से शांति चल रही थी, थोड़ी सी आग लगा दी, तो इसका अर्थ है कि अभी अंतरंग आप लोगों के धुले नहीं है, अंतरंग में आप लोगों की सफाई नहीं हुई, अंतरंग में अभी वो कसाई की आग जल रही है। कल देवेंद्र जी, मैंने कहा था, हमारे देवेंद्र जी बहुत अच्छे, मैंने कल तहे दिल से आशीर्वाद दिया था। मैंने कहा था ये चिंगारियां लगाना बंद करो, अंदर की कसाई निकालो, बाहर से आशीर्वाद लेके क्या करोगे? लो मैं आशीर्वाद देता हूं, क्या करोगे इसका? अंदर की आग बुझाओ मुकेश, अंदर में जो आग लगाए बैठे हो तुम, और जो चिंगारियां लगा रहे हो, आपने ही व्हाट्सएप निकाल करके आग लगाई। उतने ही सब प्रवचन काटा हमारे महाराज का, वो हमारे महाराज हैं, तुम्हारे नहीं। तुम तो धन बदलू हो, आज मत जय वकार बोल रहे हो, कल तुम्हारे विरोध में हो जाए तो उनको गालियां देते पाए जाओगे। आज तुम उनकी जयकार बोल रहे हो और मेरे से बोला है, कल तुम्हारे विरुद्ध नहीं पटेगी जिस दिन, उसी दिन गालियां देते जाओगे। जैसे सुधा सागर को दे रहे हो, एक दिन समय सागर को दोगे। बातें करते हो दुनिया भर की, और सार्वजनिक रूप से हमारे रूप में करके, और आज तुम जो जिस बात को सार्वजनिक करा रहे हो, मुझे मालूम है ये भी तुम्हारे राजनीति है। जब मैंने कमरे में बोल दिया था तो सार्वजनिक रूप से आपका कहना ये भी राजनीति है। अभी आपने आग लगाई है, ये अकेला उतनी सी व्हाट्सएप क्यों काट के लगाई? क्योंकि अभी विज्ञापन मेरा हुआ था, पंडाल मेरा डेकोरेशन है, ये दीक्षा दिवस पर डेकोरेशन हुआ। क्या मैं इतना बुद्धू हूं? क्या समाज इतना बुद्धू है? देवेंद्र जी, ये है चिंगारी की आग लगाने वाले, और जो आग भड़कती है वो फिर बात की बात है। चिंगारी की माचिस की काड़ी इतनी सी जलती है, वो किसी को दिखती नहीं है, और फिर जो आग भड़कती है वो सारी दुनिया को दिखती है। महाराज जी सुनिए, पहले आप चिंगारी की आग लगाने का आप छोड़ दीजिए राजनीति, और मुकेश धाना की राजनीति, हम ऐसी राजनीति को कोई तवज्जो नहीं देते। मैं अभी तक बोला नहीं हूं, लेकिन तुमने अभी 2 महीने के बाद जो आग लगाई है,
ये आग ऐसी लगेगी कि सारा भारत देखेगा। कान खोल के सुन लीजिए महाराज जी, सुनिए आप पहले। एक ऐसी आग लगा दी हमारे महाराजों के बीच में। हमारे वहां इतना बढ़िया कोई प्रवचन दिया होगा, अच्छा दिया होगा, मैं कह रहा, लेकिन उतनी सी कटिंग। कल मैंने फिर जाकर के जब देवेंद्र जी की बात हुआ तो मैंने कहा एक बार मैं सुन लूं। मैंने सुनी है, सारा भारत सुने। उस कटिंग को मैं सारे सागर को सुनाना चाहता हूं कि ये आग क्यों लगाई गई 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर शांति थी, हम शांत हो रहे थे। अभी हम और महेश बेलेरा के बीच में बात हुई, ऐसी आत्मीयता की बात हुई जैसे हम लोग सही है कि हम और महेश बेलेरा ने दोनों ने मिलकर के इतने बात सब उन बातों को बनाया, इतनी बढ़िया बातें हुई कि और हमने कहा कि नहीं, अपन दोनों मिलकर के कहेंगे भारत सागर अखंड था, अखंड है, अखंड है। हम महेश बेलेरा ने दोनों ने ये बीड़ा उठाने का संकल्प किया था कमरे के अंदर, और वो होने वाला था। कल देवेंद्र जी ने भी यही बात कही थी, लेकिन तुमने एक आग लगा करके नई आग शुरू कर दी, एक छोटी सी बात से निकाल करके। आखिर तुम्हारे मन में हमारे प्रति कसाय भाव है तो रखे रहो ये कसाय भाव। ये कसाय तुम्हें ही जला के भस्म कर देगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ज्यों सुधा सागर ज्यों कहते हो और तुम जैसे लोग कर रहे कहीं 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 सुधा सागर कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और कान खोल के सुनिए, आपकी बात अभी मैं यहां से कोई बात कहूंगा, फिर बात सब निकालोगे, फिर खजुराहो कोई समाचार भेजोगे, फिर दलाली करोगे, फिर चुगली करोगे। मेरे गुरु की बात मानोगे, आपकी बात मानू। मेरे गुरु ने 90 में नहीं 96 में मैंने जयपुर के अंदर रामलीला मंच के ऊपर बहुत बड़ा पूर्णमासी के दिन कार्य करने का प्रयास किया। और मैंने कहा कि आचार्य जी इसको आपसे पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका ही कार्यक्रम है। तो गुरु ने आदेश, मैंने पूछा नहीं, मैंने गुरु का जन्मदिन है, गुरु से क्या पूछना। तो मैंने कार्यक्रम कर लिया, आचार्य जी को पता चल गया। आचार्य जी ने बिना कहे आदेश बोला, क्यों तुम्हारे सानिध्य में कोई जयंती का कार्यक्रम हो रहा है? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा आदेश है, तुम नहीं। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, अकेले प्रवचन देने जाऊंगा। बोले मेरा आदेश है, जन्म जयंती मनाने की परंपरा अपन को नहीं चलाना है। जन्म जयंती का मनाने की परंपरा अपन, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ जन्म होता है हर व्यक्ति का। जन्म के समय पंचम काल में हर व्यक्ति मिथ्या दृष्टि होता है, इसलिए अपन को ये परंपरा नहीं चलाना। आप प्रवचन देने भी नहीं जाओगे और प्रवचन देने के लिए तो मैं गुरु की आज्ञा मानूं कि आपकी आज्ञा मानूं? मेरी जिंदगी में नियम है, सागर वाले कान खोलो। मेरे गुरु आचार्य विद्यासागर जो मुझसे कह के गए हैं, जो आदेश हैं, वे जिंदगी भर पालूंगा। ना तुम लोगों की धमकियों में आऊंगा, ना तुम लोगों के प्रभाव में आऊंगा। महाराज जी, धमकी में भी नहीं आऊंगा, प्रभाव में भी नहीं आऊंगा। मेरे गुरु ने जो, सुनिए, मेरे गुरु ने जो मुझे आदेश दिया है वही कर रहा हूं। मेरे गुरु ने मेरे लिए 2011 में कहा था, समाज के कार्य कम करके ब्रह्मचारी तैयार करो। मैं ब्रह्मचारी तैयार कर रहा हूं, ये गुरु की आज्ञा पे कर रहा हूं। आचार्य विद्या, जिनका नाम क्या है, संत शिरोमणि आचार्य। नाम नहीं जानते हो, नाम नहीं भूल गए हो सागर वाले, तुम्हें याद दिला रहा हूं। क्योंकि सागर वालों का कोई बदल रहा नहीं, वो तो राजा बदल